Good morning, my dear students. How are you? I hope you all would be very fine and would be enjoying your life. In this video lesson, we are going to discuss another chapter, and that is next chapter of grammar, and that is none other than pronoun. हम लोग बात करने वाले हैं pronoun की and its kinds की. Then let us see what is there in this video. तो हम लोग प्रोनाउन को पढ़ने वाले हैं और आपने इसका परिचय प्राप्त पहले ज़रूर किया होगा, लेकिन आज आप लोगों को मुझे आशा है कि कुछ नई चीज़ें यहाँ देखने को और सीखने को मिलने वाली हैं। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। लुक एट दिस सेंटेंसेस एंड हियर इज सम सेंटेंसेस। रमेश इज़ अ बिजनेस मैन, ही इज़ वेरी ऑनेस्ट एंड लेबोरियस। अब इस सेंटेंस में जो ही वर्ड आया है उस पर आपको नोटिस करना है। रेशमी इज एन आर्टिस्ट, सी इज़ वेरी पोलाइट। इन दिस सेंटेंस सी जो वर्ड है उसको आपको नोटिस करना है। अ डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, इट बार्क्स एट नाइट। इट पर गौर करना है। और आप देखेंगे कि इन द फर्स्ट सेंटेंस ही, इन द सेकेंड सेंटेंस सी एंड इन द थर्ड सेंटेंस इट जो है वो प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन क्यों है? क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस में जो ही आया है वह नाउन रमेश के बदले आया है, इस नाउन के बदले आया है, उस नाउन के बदले आया है। दूसरे सेंटेंस में सी जो है वो रेशमी के बदले आया है, रेशमी नाउन के बदले आया है। और तीसरे सेंटेंस में जो है वो इट जो आया है वो इस डॉग वाले के बदले आया है, इस डॉग के बदले आया है, डॉग के बदले। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि अगर हम पहले सेंटेंस में प्रोनाउन का यूज़ ना करें तो हमारा सेंटेंस क्या होगा? रमेश इज़ अ बिजनेसमैन, रमेश इज़ वेरी ऑनेस्ट एंड लेबोरियस। अर्थात नाउन की रिपीटेशन हो जाएगी, नाउन बार बार आएगा। उसी तरह सेकंड सेंटेंस में हो जाएगा रेशमी इज़ एन आर्टिस्ट, रेशमी इज़ वेरी पोलाइट। तो हम लोग खुद देख रहे हैं कि दैट वुड बी नॉट सूटेबल, वह अच्छा लगेगा नहीं हमें, नाइदर इन लिसनिंग नॉट इन वॉचिंग, ना देखने में अच्छा लगेगा ना सुनने में अच्छा लगेगा। तो नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग कर दिया जाता है वही प्रोनाउन होता है। अर्थात प्रोनाउन क्या है? ए प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, जो नाउन के प्लेस पर यूज होता है। प्रोनाउन वह शब्द होता है जो संज्ञा के बदले या संज्ञा के स्थान पर आता है। दिस इज द डिफिनेशन, यही इसकी परिभाषा है। तो डिफिनेशन को जानने के बाद आगे हम लोग जानते हैं काइंड्स को। प्रोनाउन के काइंड्स क्या हैं, उसका पहचान हम कैसे करेंगे और उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं। देयर आर 10 डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। प्रोनाउन के 10 अलग अलग काइंड्स हैं, भेद हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि मैंने बहुत ही क्लियरली इस साइड मैंने आपके लिए काइंड्स को लिखा है। हाउ टू रिकॉग्नाइज देम, यानी उनको पहचानेंगे हम कैसे, इस बात को भी मैंने लिखा है। एंड एग्जाम्पल्स क्या है उनके। द वेरी फर्स्ट काइंड इज, पहला जो काइंड है वो पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल प्रोनाउन मीन्स जो पर्सन के लिए यूज होता है। पर्सन मतलब व्यक्ति, पुरुष के लिए जो यूज होता है। व्याकरण में उसको पुरुष कहते हैं, इसको आप मेल और फीमेल ना समझें, पर्सन होता है। दिस इज यूज्ड इंस्टीड ऑफ अ पर्सन। यहाँ लिखा हुआ भी है कि इंस्टीड ऑफ अ पर्सन, यानी पर्सन के बदले यूज होता है। उसी तरह इसका एग्जाम्पल्स की बात करें तो आई, वी, यू, ही, सी, दे इत्यादि जो हैं वो सभी पर्सनल प्रोनाउन हैं। इम्पर्सनल प्रोनाउन क्या है? तो इम्पर्सनल प्रोनाउन होता है इट इज़ यूज्ड फॉर नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए जो यूज़ होता है या फिर लोअर एनिमल्स के लिए यूज़ होता है उसको हम इम्पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। और उसका सोल एग्जाम्पल है, अर्थात इकलौता जो उदाहरण है, दैट इज़ इट, वो है इट। ठीक है, यह यूज होता है इन एनिमेट ऑब्जेक्ट के लिए एंड लोअर एनिमल्स, यानी छोटे जो प्राणी हैं उनके लिए यूज होता है। थर्ड इज पॉजेसिव प्रोनाउन, इट डिनोट्स पोजेशन, यानी संबंध या अधिकार बतलाता है। इसका एग्जाम्पल है माइन, आवर्स, योर्स, हीज, हर्स, देयर्स। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड इम्फेटिक प्रोनाउन दोनों एक ही होते हैं, लेकिन यूज के आधार पर
उनका फॉर्म अगर हम देखें, जैसे एग्जांपल्स को पहले आप देख लें यहाँ, तो माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी है, इम्फेटिक प्रोनाउन भी है। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल डिटेल से समझेंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड इम्फेटिक प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है एंड क्या सिमिलरिटीज़ है। सिमिलरिटीज़ यही है कि उसका फॉर्म जो है सो एक जैसा है, अर्थात रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करें तो माई सेल्फ है एंड इम्फेटिक प्रोनाउन भी माई सेल्फ है। तो माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, ये सारे जो प्रोनाउंस हैं ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हैं एंड इम्फेटिक प्रोनाउन भी हैं। इसी तरह हम बात करें अगर डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है संकेत करने वाले प्रोनाउन। दिस इज फॉर अ नाउन दैट हैज़ बीन ऑलरेडी मेंशन, यानी यह वैसे नाउन के लिए यूज किए जाते हैं जो नाउन पहले मेंशन किया जा चुका है ना। तो हम संकेत करने के लिए, जैसे हम कहते हैं दिस इज अ हाउस, दैट इज अ चेयर, इस तरह जो हम कहते हैं तो वो होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इनडिफिनिट प्रोनाउन जब हम बात करते हैं, अर्थात दिस इज यूज फॉर अ नॉन स्पेसिफिक पर्सन और थिंग, जो स्पेशल नहीं है, विशेष नहीं है ना, एक अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए जब प्रयोग होता है तब वह इनडिफिनिट प्रोनाउन होता है। और उसके एग्जाम्पल ये सारे हैं, एनी, वन, एनीवन, सम, समवन, नो वन, एनीबॉडी, समबॉडी, नोबॉडी, मेनी, एवरीवन, ऑल, एनीबॉडी। ठीक है, एनीबॉडी कैन टेक मी होम, एक एग्जाम्पल है, एनीबॉडी कैन टेक मी होम, कोई भी मुझे घर ले जा सकता है। अब वहाँ देखिए कोई जो है वह कोई तो व्यक्ति होगा, और कोई जो व्यक्ति होगा उसका कोई तो नाम होगा, लेकिन उसके लिए जो वर्ड प्रयोग किया गया है दैट इज एनीबॉडी। तो एनीबॉडी इज अ प्रोनाउन जो कि एक अनिश्चित नाउन के लिए आ रहा है, अनिश्चित नाउन के लिए आ रहा है। तो फर्दर हम देखते हैं कि और कौन कौन से काइंड्स हैं। नेक्स्ट काइंड जो हमारा है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, एंड इसको हम पहचानेंगे कि यह यूज होता है टू रेफर टू पर्सन्स और थिंग्स वन एट अ टाइम, है ना। उसको भीड़ से अलग करने के लिए यूज किया जाता है। इच है, आइदर है, नाइदर है, यानी प्रत्येक के लिए जो हम यूज कर देते हैं तो वो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, टू रेफर टू रेसिप्रोकल रिलेशन। रेसिप्रोकल मतलब होता है स्वयं पर आ जाना, ठीक है, एक दूसरे के जो संबंध होते हैं, एक दूसरे, पारस्परिक इसको कहते हैं। रेसिप्रोकल का अगर हिंदी हम करें तो पारस्परिक प्रोनाउन अर्थात सर्वनाम हो जाएगा। ईच अदर, वन अदर इत्यादि जो हैं वो रेसिप्रोकल प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स हैं। इंटरोगेटिव प्रोनाउन, हु, हुज, हुम, विच, व्हाट, ये सारे जो हैं वर्ड्स, ये सभी इंटरोगेटिव प्रोनाउन हैं। रिलेटिव प्रोनाउन की बात करें तो इसको हम पहचानेंगे इन द मिडिल ऑफ अ सेंटेंस टू ज्वाइन टू सेंटेंसेस बाय डिनोटिंग रिलेशन टू द एंटीसीडेंट। इसका जो पहचानने का नियम है वो है कि दो वाक्यों के बीच में यह प्रयुक्त हो गया रहता है, और दोनों वाक्यों को यह कहीं ना कहीं संबंध बतला रहा होता है या उन्हें ज्वाइन कर रहा होता है। जैसे हु, हुज, हुम, विच, दैट, दिस इज द बॉय हु स्टूड फर्स्ट। अब देखिए इस सेंटेंस में दिस इज द बॉय हु स्टूड फर्स्ट, यहाँ जो स्टूड फर्स्ट है दैट इज एंटीसीडेंट है, और उसको ज्वाइन कर रहा है हु, यानी इस सेंटेंस के साथ इसका हिंदी हो गया दिस इज द बॉय हु स्टूड फर्स्ट, यानी यही वो लड़का है जो प्रथम आया है। तो ये सारे हमारे प्रोनाउन के काइंड्स थे। आगे हम लोग बात करते हैं नंबर एंड केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। अब हम लोग फिर से जो प्रोनाउन का फर्स्ट काइंड है दैट इज पर्सनल प्रोनाउन, उसका हम लोग एक टेबल देख लेते हैं। तो पर्सन के लिए यूज होते हैं, फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर नंबर में आई यूज होता है ना, आई यूज होता है, और प्लूरल नंबर में वी यूज होता है, आई एंड वी। आई का ऑब्जेक्टिव केस अगर हम बात करें तो मी होता है, और वी का ऑब्जेक्टिव केस यस होता है। पॉजेसिव प्रोनाउन अगर हम बात करें तो आई के लिए माइन होता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव माई होता है। ध्यान दीजिएगा, माई जो होता है वो पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। उसी तरह वी के लिए आवर जो है सो पॉजेसिव एडजेक्टिव है, एंड आवर्स पॉजेसिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट बात हम करें
सिंगुलर एंड प्लूरल का सेकेंड पर्सन का, तो इसका नॉमिनेटिव केस में यू ही होता है और ऑब्जेक्टिव केस में यू ही होता है। सिंगुलर में भी यू, प्लूरल में भी यू, ऑब्जेक्टिव केस में भी यू एंड नॉमिनेटिव केस में भी यू। बट जब हम पॉजेसिव फॉर्म की बात करें तो एडजेक्टिव इसका योर होता है, लेकिन पॉजेसिव प्रोनाउन में एस लग करके योर्स हो जाता है। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट आते हैं, लेकिन इट जो है सो हमारा इम्पर्सनल प्रोनाउन में रख दिया गया है, इसलिए यहाँ केवल बच जाएगा सिंगुलर में ही, सी एंड प्लूरल में दे। और इनका फॉर्म जो है सो ही का ऑब्जेक्टिव केस में हिम होता है एंड सी का ऑब्जेक्टिव केस में हर होता है, दे का ऑब्जेक्टिव केस में देम होता है एंड पॉजेसिव केस की बात करें तो ही का हीज होता है, सी का हर होता है एंड क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। ही का पॉजेसिव प्रोनाउन भी हीज ही होता है, लेकिन सी का जो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है वो हर्स होता है, HERS होता है। उसी तरह प्लूरल दे की बात करें हम तो दे का पॉजेसिव एडजेक्टिव देयर होता है एंड पॉजेसिव प्रोनाउन जो होता है वो देयर्स होता है। तो इस तरह हम लोगों ने पर्सनल प्रोनाउन के टेबल को देखा। आगे हम लोग इम्पर्सनल प्रोनाउन विच इज द सेकेंड काइंड, जो सेकेंड काइंड है हमारा प्रोनाउन का, उसके बारे में कुछ जानते हैं। इट है, और यह कौन है, सिंगल है। इम्पर्सनल प्रोनाउन हमारा इकलौता इट होता है, और इट का जो यूज है वो कहाँ कहाँ यूज होता है इसको ज़रूर जाने आप। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, क्योंकि हम लोग कई बार मिस्टेक करते हैं इसके यूज में। तो यूज कहाँ करते हैं इट का, एग्जाम्पल्स के साथ यहाँ दिया हुआ है। फॉर नॉन लिविंग थिंग्स, फॉर नॉन लिविंग थिंग्स, अर्थात हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ करते हैं इसको। निर्जीव चीज़ों के लिए जब हमें व्यक्त करना हो, जैसे इट इज़ अ पेन, हियर इज़ योर बुक, टेक इट, यहाँ तुम्हारी किताब है, इस बुक के लिए यहाँ इट आया, टेक इट, ठीक है। इट इज़ द ओपिनियन ऑफ द पब्लिक, और कोई आइडिया अगर बतलाना हो तब भी हम इट का यूज़ करते हैं, कोई विचार व्यक्त करना हो। दूसरा जो यूज़ होता है वो फॉर एनिमल्स, जानवरों के लिए यूज़ होता है। अनलेस वी क्लियरली विश टू स्पीक ऑफ देम एज मेल और फीमेल, अगर हम किसी जानवर की बात कर रहे हैं और वहाँ हमें उस एनिमल का जेंडर नहीं बताना है, उसका लिंग हमें नहीं क्लियर करना है कि दैट इज़ आइदर मेल और फीमेल, तो हम वहाँ इट का यूज़ करेंगे। द एलिफेंट इज़ मैड, इट इज़ डेंजरस। अब यहाँ जो हाथी की बात हो रही है उसमें कोई मतलब नहीं है कि वो हाथी है या हथनी है, मीन्स वो फेमिनाइन जेंडर में है या मैस्कुलिन जेंडर में है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब आप किसी एनिमल का यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए प्रोनाउन आप इट करेंगे। लेकिन ध्यान देंगे, अगर आप वहाँ उस एनिमल का यूज़ कर रहे हैं और अगर मेल की तरह यूज़ कर रहे हैं उसको, ठीक है, मेल आप डिनोट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए प्रोनाउन ही होगा, एंड अगर आप फीमेल यूज़ करना चाह रहे हैं तो उसके लिए प्रोनाउन सी होगा। नेक्स्ट यूज़ है फॉर अ यंग चाइल्ड अनलेस वी क्लियरली विश टू रेफर टू इट सेक्स, यानी छोटे बच्चे के लिए भी अगर हम उसका लड़का या लड़की होने की बात नहीं करने वाले हैं, ठीक है, एक छोटा बच्चा है, लेकिन हमें कोई मतलब नहीं है इस बात की चर्चा करने से कि वह बेबी जो है वो गर्ल है या बॉय है, तो वहाँ भी हम लोग इट का यूज़ करेंगे। जैसे व्हेन आई सॉ द चाइल्ड इट वाज क्राइंग, मैंने जब बच्चे को देखा तो इट वाज क्राइंग। लेकिन अगर वहाँ आप बच्चे को बच्ची होने से बोध करा दे रहे हैं या बच्चा होने यानी लड़का होने से बोध करा दे रहे हैं तो आपको बोलना पड़ेगा व्हेन आई सॉ द चाइल्ड ही वाज क्राइंग, क्लियर हो जाएगा कि वो बच्चा लड़का है। या व्हेन आई सॉ द चाइल्ड शी वाज क्राइंग, अगर हमने कह दिया तो भी क्लियर हो जाएगा कि वो बच्चा कोई लड़की है। नेक्स्ट हमारा जो यूज है इट का वो है टू गिव इम्फेसिस ऑन द नाउन और प्रोनाउन फॉलोइंग इट, जोर देने के लिए इम्फैटिक सेंटेंसेस बनाते हैं। जैसे आपने कह दिया कि मैं ही हूँ जो जिसने तुम्हारी मदद की थी, अरे यही वो लड़का है जिसने कल बेंच को तोड़ दिया था। तो इस तरह से जब हम किसी नाउन या प्रोनाउन को इम्फेसाइज करना चाहते हैं, यानी उस पर जोर डालना चाहते हैं, बातों में उस पर जोर डालना चाहते हैं, उसको स्ट्रांगली कहना चाहते हैं, तो वहाँ इट यूज़ हो जाता है। जैसे इट इज़ यू हु आर टू बी ब्लेम्ड, है ना। बहुत सारे विद्यार्थी कभी कभी पूछते रहते हैं कि सर इस तरह का ट्रांसलेशन का क्या होगा कि मैं ही तो हूँ, तो वहाँ लग जाएगा इट इज़ आई, इट इज़ आई, तुम ही तो हो, इट इज़ यू, यानी इट का यूज़ हो जाता है
जोर देने के लिए। नेक्स्ट यूज है एज सब्जेक्ट ऑफ एन इम्प्रेशनल वर्ब। इम्प्रेशनल वर्ब का मतलब है कि जिसे कोई व्यक्ति, जिस काम को कोई व्यक्ति नहीं कर पाता है, अर्थात वो नेचर के द्वारा होता है, प्रकृति के द्वारा होता है, स्वयं होता है, ऐसा आप समझ लीजिए। यानी कोई व्यक्ति का उसमें कोई योगदान नहीं होता, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, कोई हाथ नहीं होता उस काम को करने में। जैसे वर्षा होना, तो वैसे चीज की शुरुआत हम इट से करेंगे। इट इज रेनिंग। बर्फ गिरना, इट स्नोज। इट हेल्स, हेल्स मतलब पाला पड़ना, जो ओले पड़ते हैं पत्थरों की तरह। इट थंडर्स, यानी गरजना। ये सभी काम क्या हो रहे हैं, तो इम्पर्सनल है, यानी कोई व्यक्ति के द्वारा नहीं किए जा रहे हैं, नेचर के द्वारा किए जा रहे हैं। तो जितने कार्य हैं, जितने एक्शन हैं, यानी जितने वैसे वर्ब हैं जो नेचर के द्वारा किए जाते हैं, यानी व्यक्ति के द्वारा नहीं किए जाते हैं, उनके लिए हम इट से शुरुआत करते हैं। उनकी शुरुआत हम इट से करते हैं, यानी उनका इट जो होता है वो सब्जेक्ट के तौर पर होता है, इट ही सब्जेक्ट होता है उनका। नेक्स्ट यूज है फॉर डिनोटिंग वेदर और टाइम। अगर आप मौसम या समय बता रहे हैं, डे बता रहे हैं, मंथ बता रहे हैं, तो वहाँ इट का यूज हो जाता है। इट इज़ विंटर। जाड़ा बताना है कि यह जाड़े की ऋतु है, तो इट इज़ विंटर। ठीक है। आज मौसम अच्छा है, तो इट इज़ अ फाइन वेदर टुडे। आपको कहना पड़ेगा इट इज़ अ फाइन वेदर टुडे। अभी 8 बजे हैं, तो केवल आपको नहीं बताना पड़ेगा कि 8 o'clock। अगर आप सही बोलना चाह रहे हैं तो इट इज़ 8 o'clock। इट इज़ टू अर्ली, बहुत जल्दी है, यानी समय की बात कर रहे हैं। इट इज़ टू लेट, बहुत ज़्यादा लेट है। ठीक है। इस तरह समय या मौसम बताने के लिए हम लोग इट का यूज करते हैं। ठीक है। दिन बताने के लिए भी हम लोग यूज करते हैं। इट इज़ संडे टुडे, आपको कहना पड़ेगा इट इज़ अगस्त, इट इज़ द मंथ ऑफ अगस्त नाउ, ऐसा बोलना पड़ेगा। एंड द लास्ट यूज बिफोर द वर्ब टू बी। टू बी, देखिए यहाँ ये जो एग्जाम्पल की बात करें तो टू फाइंड फॉल्ट, यानी टू के बाद जो वर्ब आया है, टू से आया है, टू फाइंड फॉल्ट आया है, ये सभी जो वर्ब हैं वो टू बी का मतलब होता है टू के बाद आने वाला वर्ब। तो उसके पहले भी हम लोग इट का यूज़ करते हैं। इट इज़ ईजी टू फाइंड फॉल्ट, गलती ढूंढना सरल है, आसान है। इट इज़ ईजी टू से बट हार्ड टू डू, कहना आसान है लेकिन करना कठिन है। तो इस तरह आपने यहाँ इम्पर्सनल प्रोनाउन इट का यूजेस को देखा एंड आई होप कि आपको बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। एंड अंतिम में जो मैं आपको बात करना चाहूँगा दैट इज़ नन अदर देन थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thank you very much. Thank you and I hope you would have understood it very clearly. Thank you very much.